नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी चंद दिनों पहले मैंने देखा कि दिल्ली के अंदर जैसे बाढ़ आई, बाढ़ आने से कुछ कोचिंग सेंटर्स थे उसके अंदर पानी भर गया। और जैसे ही कोचिंग सेंटर में पानी भरा भरा तो जो बच्चे वहाँ पढ़ने गए थे उन्हें बहुत ज़्यादा मुसीबत हुई, वो उसके अंदर दब गए। अब अगर हम ये समझें कि ये सारी चीज़ों की एक जो है कोर प्रॉब्लम क्या है, तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। प्रॉब्लम सरकारों से शुरू होती है। हर चीज़ की जो प्रॉब्लम का जो जड़ है वो सरकार तो ज़रूर है। अब चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी की हो, कोई भी नेता हो, वो इससे कोई मैटर नहीं करता। सब ने एक ही जैसा काम किया है आज तक। सबसे पहले तो ऐसी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट क्यों करने दिया गया जिन बिल्डिंग्स के अंदर कोई सेफ्टी की जो है प्रबंध ही नहीं था। अगर उस बिल्डिंग में आग लगती है, या अगर उस बिल्डिंग के अंदर पानी भर जाए, या अगर उस बिल्डिंग के अंदर किसी भी तरीके से कोई तोड़ नुकसान हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, बिल्डिंग टूट जाए, ईंटें गिर जाएं, तो किस तरीके से वो लोगों को बचाया जाएगा, उस बिल्डिंग में से किस तरीके से निकाला जाएगा, ये सबसे ज़रूरी प्रायोरिटी होती है। लेकिन क्या किसी भी नेता ने, या क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, क्या किसी भी सरकार ने, या क्या किसी भी ऑफिस ने ये सोचा आज तक कि हम जो बिल्डिंग्स बनाने के लिए परमिशंस देते हैं, हम जो आर्किटेक्ट्स के डिज़ाइंस को परमिशन दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं बिल्डिंग्स बनाने की, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स बनाने के लिए, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बनाने के लिए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, क्या हम इसमें ये चीज़ सोचते हैं कि क्या इसमें से हर एक व्यक्ति को सही सलामत घर से बाहर निकाला जा सकता है, या उस बिल्डिंग से बाहर निकाला जा सकता है अगर किसी भी तरीके से कोई मुसीबत आ जाए? तो ये कोई भी नहीं सोचता। इतनी घटिया कंस्ट्रक्शन, इतनी घटिया डिजाइनिंग। और मुझे तो समझ में नहीं आता, ये लोग जब बाहर जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में ट्रिप बनाते हैं, जगह जगह ये बोल करके जाते हैं कि हम बाहर की कंट्रीज में जा रहे हैं, कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, तो ये क्या सीखते हैं? ये हम सब लोगों को उल्लू बनाना सीखते हैं, हम सब लोगों को बेवकूफ़ बनाना सीखते हैं, और हमारे पैसे से, एक आम आदमी के पैसे से, टैक्स के पैसे से एंजॉय करने जाते हैं। नहीं तो फॉरेन कंट्रीज में इनका क्या पड़ा हुआ है? और अगर ये जाते हैं तो वहाँ क्या सीखते हैं, क्या देखते हैं? कुछ भी नहीं देखते, ये कुछ भी नहीं सीखते। अब फॉरेन कंट्रीज में जाइए, किसी भी बिल्डिंग को ये परमिशन नहीं मिलती। हर बिल्डिंग के अंदर फायर एग्जिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बिल्डिंग के अंदर अगर आग लग जाए तो उसको बुझाने का इंतज़ाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉरेन कंट्रीज़ में। अगर बाढ़ आ जाएगी तो कैसे बचाया जाएगा, वो भी सब सोचा जाता है जब बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जाता है उसी समय। हर नेचुरल कैलेमिटी के बारे में सोचा जाता है जब बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जाता है तो। लेकिन हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे देश के अंदर बिल्कुल भी नहीं सोचा जाता। कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, किसी को ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये मुद्दा नहीं है पॉलिटिकल। जब तक कोई चीज़ पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बन जाती हमारे देश के अंदर, जब तक कोई चीज़ किसी नेता के लिए कोई बेनिफिट नहीं दिखती, तब तक ना तो किसी नेता की आवाज़ उठती है उस पॉइंट के ऊपर, ना ही कोई नेता जो है उसके लिए सीरियस होता है। ये हमारे देश की सच्चाई है। और ये जितने भी बड़े बड़े ये जो कोचिंग सेंटर के मालिक बने बैठे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं जगह जगह, पॉडकास्ट में आप देखेंगे इनको, ये पॉडकास्ट में जा रहे हैं, बच्चों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें सुना रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं फालतू का। क्या इनमें से किसी ने भी इसके बारे में बोला? क्या इनमें से किसी ने भी ये कहा कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं हमारे देश के अंदर? ये सब लोग क्या है करते हैं, सबसे सस्ती जगह पर, जो इनको सबसे सस्ती मिलती है, उस जगह के अंदर ये अपना कोचिंग सेंटर खोल देते हैं। फिर लालच है इनको कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अट्रैक्ट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन देनी है। तो अगर उनमें से मान लीजिए अगर उस जगह की कैपेसिटी 200 बच्चों की है, या ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 100 बच्चे बैठ सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, 200-300 बच्चे भी उसके अंदर भी ठूस देते हैं। ठूस देते हैं, मैं कहूँगा ठूसते इसलिए हैं क्योंकि इनको लालच है, इनको पैसा कमाना है, इनको किसी को मोटिवेशन नहीं देनी, इनको किसी की करियर नहीं बनाना, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। ये ज्ञान जो देते हैं आपको जगह जगह, जो पॉडकास्ट में आप जगह जगह देखते हो इनको, वो सारे के सारे जो पॉडकास्ट हैं वो पेड पॉडकास्ट हैं। पैसे देकर के आप किसी भी पॉडकास्ट में जा सकते हो। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये जितने भी सोशल मीडिया में बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया के अंदर जो बड़े बड़े आप देखेंगे इनके नाम पर बैनर्स चलते हैं। ये जो जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं ना, ये सब के सब जो हैं पेड हैं। इनको अब जो मर्जी व्यक्ति पैसा दे, इनसे जो मर्जी एडवर्टीजमेंट करवा ले, इनसे जो मर्जी चीज़ बिकवा ले, और इनके पास जाकर के जो मर्जी ज्ञान पेल दे। किसी को कोई मतलब ही नहीं है। और ये जो सब चीज़ें ये करते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपनी एडवर्टीजमेंट करने जाते हैं वहाँ पर। ये चाहते हैं कि और बच्चे हमारी तरफ अट्रैक्ट हों, और बच्चे हम हमारे ऑफिस में आए, और बच्चे हमारे कोचिंग सेंटर्स में आए, हमारे कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन लें। ये यही चाहते हैं, ये पैसा कमाना चाहते हैं बस, इनको और कोई मतलब नहीं है।
और ये क्या करते हैं, आप लोगों की जान पर खेलते हैं। एक छोटी सी जगह पे इतने सारे बच्चों को ठूंस देते हैं, ना वहाँ पे आप ढंग से सांस ले सकते हो, ना आप ढंग से बैठ सकते हो, फिर आवाज़ तक नहीं सही तरीके से पहुँचती। जो पीछे पीछे बच्चा बैठता है ना, वहाँ तक आवाज़ भी सही तरीके से नहीं पहुँचती। एक दिन में इनके 20-20, 30-30 बैच होते हैं, 30-30 बैचों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं फिर? उसके बाद यही लोग कई कई करोड़ रुपए कमाते हैं, फिर उनमें से कई कई करोड़ रुपए में से थोड़ी सी जो अमाउंट है वो किसी को खिला देंगे, ब्राइब दे देंगे, रिश्वत दे देंगे, और फिर ये पेपर को लीक करवा देंगे। पेपर लीक करेंगे, अपने जो जो इनका कोचिंग सेंटर होगा वहाँ पे पहले से बता देंगे सवाल, बच्चे जो है वहाँ से फिर उत्तीर्ण होंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा, उससे और बच्चे अट्रैक्ट होंगे। तो ये जो साइकिल है लगातार चलता रहता है। लेकिन क्या ये हमारे देश के लिए सही है, क्या है हमारे समाज के लिए सही है, ये अपने आप सोचिए। ये जितनी भी चीज़ें हमारे देश के अंदर चल रही हैं, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, कोचिंग सेंटर तो हमारे देश के लिए बिल्कुल ही जहर है। हमारे देश के अंदर कोचिंग सेंटर नहीं होना चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम को दीमक की तरह खा रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ फिर रहा ही नहीं है। अगर हम कोचिंग ही करते रहेंगे तो जो आम आदमी है, जिसके पास उतना पैसा नहीं है कोचिंग सेंटर्स को देने के लिए, उसका बच्चा क्या कुछ भी नहीं करेगा ज़िंदगी में? उसका बच्चा क्या भीख मांगेगा सड़कों पे? और क्या ये हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम नहीं है? क्या ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का काम नहीं है इंश्योर करना कि जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उसके अंदर पढ़ाई इस लेवल की हो कि किसी को कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत ही ना हो? क्या हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसे नहीं होने चाहिए? कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आपने देना, चाहे आपने डॉक्टर बनना हो, चाहे आपने इंजीनियर बनना हो, चाहे आपने आईएएस बनना हो, चाहे आपने किसी सरकारी नौकरी में जाना हो, वो एग्जाम इस तरीके के होने चाहिए कि जो आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए सफिशिएंट हो। आप उसमें से पढ़ के अपना आराम से एग्जाम दे सकें और आराम से उत्तीर्ण हो सकें। आपको ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कोचिंग सेंटर की। आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इतना कॉम्प्लेक्स एग्जामिनेशन सिस्टम बनाने की कि जो बच्चे हैं वो मजबूर हो जाएं कोचिंग सेंटर में जाने के लिए। ये सारे का सारा जो खराब एजुकेशन सिस्टम, खराब एग्जामिनेशन सिस्टम, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि ये जो कोचिंग सेंटर हैं बड़े बड़े, इनको पैसा दिलाया जा सके। और ये जो कोचिंग सेंटर हैं ये बहुत बड़े बड़े लोगों के भी हैं, कई नेताओं के भी होंगे, और वो खुद ये नहीं चाहेंगे कि इन कोचिंग सेंटर्स को बंद किया जाए। वो खुद ये नहीं चाहेंगे कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव हो। वो खुद ये नहीं चाहते कि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रीमलाइन हो। वो ये नहीं चाहते कि आम व्यक्ति, आम इंसान जो है वो आराम से एजुकेशन ले सके, सरकारी स्कूलों में एजुकेशन ले सके। जितने ये बड़े नेता हैं, आप किसी भी नेता को उठा लीजिए, क्या इनके बच्चे किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या इनके बच्चे जो हैं सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं? ये अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? प्राइवेट स्कूल्स में। ये अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? फॉरेन कंट्रीज़ में। ये अपने बच्चों को इंडिया में भी नहीं पढ़ाना चाहते। और हमने इनको नेता बनाया, हमने इनको मंत्री बना दिया, हमने इनको एजुकेशन मिनिस्ट्री तक दिलवा दी, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो प्रदेश की एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, चाहे वो देश की एजुकेशन मिनिस्ट्री हो। देखिए, हम लोगों की गलती है। हम जब वोट देते हैं तो हम किसी ढंग के व्यक्ति को वोट क्यों नहीं दे सकते? हम किसी ऐसे व्यक्ति को वोट क्यों नहीं दे सकते जो इंटेलिजेंट भी हो, समझदार भी हो और अपने प्रदेश के लिए अच्छा हो? चाहे वो नया हो, बेशक वो नया हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो अच्छा पढ़ा लिखा है, अगर वो समझदार है, अगर वो अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए सच्चा है, तो उसे वोट देने में हमें क्या बीमारी है? उसका साथ देने में हमें क्या बीमारी है? हमें ऐसे व्यक्तियों का साथ देना होगा, तभी हमारा देश प्रदेश आगे चलेगा, नहीं तो कैसे चलेगा? नहीं तो हर व्यक्ति जो है अपनी जेब ही भरता रहेगा और अपनी जेब भरने में ही उसका सारा ध्यान रहेगा। उसको कोई मतलब नहीं है किसी की जान से। ये कोचिंग सेंटर वाले क्या कर रहे हैं? अपनी जेब भर रहे हैं, इनको कोई ध्यान नहीं है किसी की सेफ्टी से। बच्चे को सांस भी आ रही है, इनको कोई मतलब नहीं है। किसी बच्चे को समझ आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। देखो, जब आप 2 लाख 3 लाख कोचिंग सेंटर में दोगे तो आपके दिमाग के अंदर तो वैसे ही प्रेशर रहेगा, आपके ऊपर तो वैसे ही प्रेशर रहेगा परफॉर्मेंस करने का, ठीक है कि नहीं? अगर मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए अपने बच्चे पे खर्चे हैं, तो मैं तो अपने बच्चे से बार बार कहूंगा ना कि भाई 2 लाख रुपए खर्चे हैं, अब तुझे पास होना है। तो वो प्रेशर तो बच्चे के दिमाग में हमेशा ही रहेगा कि उसे पास होना है। तो वो मेहनत तो खुद वैसे ही खुद ज़्यादा करने वाला है, तो जब वो ज़्यादा मेहनत करेगा अपने आप पास हो जाएगा। और नाम किसका लगेगा इसमें? कोचिंग सेंटर्स का। मेहनत बच्चा ही कर रहा है। मैंने खुद बच्चों को पढ़ाया है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ, मैंने इंजीनियरिंग के बच्चों को भी पढ़ाया है। मुफ्त में मैंने बहुत सारे बच्चों को कोचिंग दी है, मुफ्त में, बिना पैसे के। जो भी बच्चा मुझसे सीखना चाहता था मैंने उसे सिखाया है। और मैं खुद अच्छी तरीके से जानता हूँ कि एग्जामिनेशन सिस्टम कैसे काम करता है।
मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे काम करता है, और मुझे ये भी पता है कि ये कोचिंग सेंटर्स कैसे काम करते हैं। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके जो टीचर्स हैं, जिनके जो प्रोफेसर्स हैं, वो खुद अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं। अच्छे तरीके से बच्चों को स्कूल में या कॉलेज में नहीं पढ़ाते, वहाँ से उनको खुद बोलते हैं कि हमारे कोचिंग सेंटर में आओ, वहाँ पर उनको बुलाते हैं और वहाँ उनको कुछ पढ़ाते वहाँ पे भी नहीं है, पर बस उनके नंबर लगा देते हैं, बस उनको नंबर दे देते हैं एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन में, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ पैसा खर्च करते हैं। तो क्या ये जो है ब्राइबरी नहीं है, ये रिश्वतखोरी नहीं है? मैं इसका तभी से खिलाफ हूँ जब खुद पढ़ाने लगा था और जब मैंने पूरी सिस्टम को अच्छी तरीके से जाना था, मैं तभी से इसके खिलाफ हूँ और मैं तभी से इसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहा हूँ, तभी से इसके खिलाफ लिखता भी रहा हूँ सरकारों को। लेकिन कोई इसके ऊपर कुछ नहीं करता। जो आप चिट्ठी लिखते हैं वो तो पता नहीं नाले में फेंक देते हैं शायद, या कूड़े में फेंक देते हैं, वो पढ़ते भी नहीं है ठीक से। मैं बहुत बार मिलने की कोशिश भी मैंने की है मिनिस्टर्स को भी, लेकिन ये मिलने का भी समय नहीं देते हैं ऐसी बातों में। आप जाइए, अपनी बात कीजिए, ऊपर ऊपर से हाँ करते हैं और आपको भेज देते हैं। इसलिए मैंने जो ये लड़ाई यूट्यूब के ज़रिए शुरू की है। मैं चाहता हूं कि मेरी बात सभी तक पहुंचे। मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि आप ये एजुकेशन सिस्टम को, एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव कीजिए। आपको जो है कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और इन कोचिंग सेंटर्स में जो धांधली चल रही है, जो पैसा कमाने के अलावा कुछ और सोचा ही नहीं जा रहा, आप उस चीज़ से बाहर आइए। और ये जितने लोग हवा में उड़ रहे हैं, जो अपने आप को पॉडकास्ट के ज़रिए या कहीं मल्टीपल सोशल मीडिया के ज़रिए अपने आप को भगवान की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों के सामने, इनको प्लीज़ भगवान ना बनाइए, इनको ज़मीन पर लेकर आइए, धरती पर लेकर आइए इनको। कोई भी कोचिंग सेंटर के अंदर मुफ्त में पढ़ाई नहीं की जा रही है, मुफ्त में नहीं पढ़ाया जा रहा है। कोई भी ऐसा आप मुझे टीचर दिखा दीजिएगा जो बड़े बड़े पॉडकास्ट्स में आते हैं या बड़े बड़े सोशल मीडिया के ज़रिए जो बच्चों को बरगलाते हैं, उनसे आप पूछिएगा कि कभी आपने मुफ्त में किसी को आईएएस की कोचिंग दी है? किसी को मुफ्त में वो आईएएस की कोचिंग तक नहीं देंगे। अपने बच्चों को वो आईएएस भी नहीं बनाना चाहते, वो चाहते ही नहीं है। वो चाहते कि उनके बच्चे बाहर निकल जाएं, फॉरेन निकल जाएं, वहाँ मस्त करें, मज़े करें। और आप जैसे लोगों को, सबको मूर्ख बना करके, आम इंसान को मूर्ख बना करके वो चाहते हैं कि वो उनके पैरों के नीचे हमेशा दबा रहे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उनकी जो कमाई है वो बंद हो जाएगी। मेरी आप सबसे विनती है, कृपया इस चीज़ को समझें और अपने एजुकेशन सिस्टम को, अपने अराउंड सोसाइटी को बदलने की कोशिश करें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।